Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Father. Worship you, Jesus. Okay, दोस्तों, समझता हूँ कि अब वक्त हो चुका है आज का तीसरा दिन आप सभी के बीच में आने का। आज लास्ट डे है टेस्टमनी सेशंस को लेने का। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं जानता हूं कि लगातार 2 दिन से ऐसी कई टेस्टमनीज या गवाहियां पूरे भारत से नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी हम जो है लगातार सुन रहे हैं, और इसका सारा श्रेय सिर्फ एक ही को जाता है और वह है यीशु मसीह। ना दोस्तों, वापस आपको याद दिला देते हैं कि लाइव टेस्टमनी सेशंस आपके बीच में 21, 22 और 23 लगातार चला रहे रात को 8 से 9 बजे तक, और उसका सिलसिला आज आखिरी है। और आज के बाद कल से जो कैंपेन या मुहिम हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको आखिरी में बताऊंगा, और वो कैसा है आपके बीच में रखूंगा। चलिए दोस्तों, वापस से बताते हैं कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद यही है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट शुड एडिफाई, मसीह की देह उन्नति पाए। और जिसके चलते ये ट्रांसलेशन जो कि न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 12 कहता है, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इक्विप गॉड्स पीपल टू डू हिज वर्क एंड बिल्ड अप द चर्च, दैट मीन्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जी दोस्तों, नाउ जिस नंबर पे आपको कॉल करना है वो नंबर है ये वाला। सो कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। जी, स्पीकर ऑन करके दीजिए। जी दोस्तों, YouTube के जितने भी हैं आपका भी मैं स्वागत करता हूं। जी हेलो। जी हेलो। सबसे पहले प्रभु का महिमा हो। जी, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। और जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो सबको भी हमारे ओर से जय मसीह। जी, आशा करता हूँ आप सभी को प्रभु यीशु अच्छे रखे होंगे। जी, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं झारखंड के गढ़वे जिला से हूँ। अच्छा। आज मैं आप लोग के बीच एक गवाही के साथ जुड़ा हूँ। जी, मेरा डिग्री 12वीं तक है। बाइबल को पढ़ता तो था जी, पर समझने से निर्बल था। अच्छा। पास्टर डैनियल राज का प्रचार यूट्यूब पर आया जिसका शीर्षक था बाइबल को कैसे पढ़े। जी, इसमें पास्टर जी 5 संकल्पनाओं को बताए थे जिसे मैं खरी शिक्षा समझकर ग्रहण किया। जी, तब से लेकर अब तक बहुत परिवर्तन हुआ है, जो मैं आज पढ़ पाता हूँ और सही व्याख्या के अनुसार समझ पाता हूँ। पास्टर जी, मैं आपका आभारी हूँ। जी, पास्टर जी, आपके बीच और हम सभी के बीच प्रभु बीचवाई है। जी, प्रभु का महिमा हो। पास्टर जी, हम सभी आपके साथ हैं। जी, दुश्मनी 1 दिन की और दोस्ती 100 दिन की। हम सभी ने यही ठाना है, प्रभु यीशु का सुसमाचार को बढ़ाना है। जी, पास्टर जी, आप जी या बोलिए, सुन रहा हूँ। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। मैं थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ना दोस्तों, आपने अभी गवाही सुना कि कैसे ये जो भाई हैं पहले बाइबल पढ़ते थे लेकिन नहीं समझे, लेकिन जैसे ही बाइबल को कैसे पढ़ते हैं वो शिक्षा दी गई, साथ ही साथ इनको कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ना है वो शिक्षा दी गई, और साथ ही साथ ये भाई कह रहे हैं कि अब ये बाइबल को समझ पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी गवाहियाँ परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आ रहे हैं, तो एक ही को तकलीफ है और वह है लूसीफर, उसी को तकलीफ होती है। ठीक है दोस्तों, और एक गवाही लेते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। जी जी बोलिए। जी हेलो। जी बोलिए। जय मसीह सर। जी जी बोलिए। मैं गवाही देना चाहता हूँ। जी जी। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा जिला से बोल रहा हूँ। जी। आपने टीचिंग दिया था कुरुंथियों के में। जी। तो अन्य भाषा जैसे बपतिस्मा लेने के बाद पास्टर लोग बोल रहे थे, पास्टर लोग बोलते कि अन्य भाषा बोला करिए करके। जी। तो हम लोग अन्य भाषा बोल रहे थे सभी कोई। फिर आपकी टीचिंग को देखा, आपने बताया। जी। तो हमने अन्य भाषा बोलना छोड़ दिया। गुड। और मैं आपके कलीसिया से जुड़ना चाहता हूँ। मैं 15 साल का हूँ और मैं सेवा करना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। बस मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन करो, आप मुझसे जुड़ गए, ऐसा है। ठीक है, हाँ, मैं हो गया जी। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा बेटा, चलो थैंक यू। ना देख लीजिए ना दोस्तों, 15 साल का लड़का कैसा जुनून और कैसे जज्बे के साथ में भर गया है परमेश्वर के महिमा के लिए। वापस कहता हूँ, ऐसी गवाहियों से अगर किसी को तकलीफ होती है तो वह है लूसीफर। ना दोस्तों, मैं साथ ही साथ जो अभी देख रहे, कितने लोग देख रहे बेटा,
अभी जो देख रहे हैं 320 लोग देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जिस किसी भी कंट्री से, भारत के 29 राज्य से आपका स्वागत करता हूं। आप यूके से, यूएसए से, लंदन से आपका स्वागत करता हूं। आप पाकिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से, साउथ अफ्रीका से, आप जहां से भी, और भारत के 29 राज्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। और फेसबुक और यूट्यूब के आप जितने भी फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मसीह मंथन मेंबर्स, आप अगर देख रहे हैं, नीचे टाइप करिए, मैं मसीह मंथन हूं और मैं मसीह मंथन का मेंबर हूं, या जैसा आपको ठीक लगे आप लोग जो है टाइप करें, ताकि मुझे पता चले और उनको भी पता चले, जिनको तकलीफ है मसीह मंथन से उनको भी पता चले। प्लीज नीचे टाइप करें। जी दोस्तों, या नेक्स्ट कॉल, स्पीकर ऑन करके और सब ब्रीफिंग करके दो। जी 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 जी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज द लॉर्ड जी, मैं श्यामलाल मुर्मू बोल रहा हूँ, बांका बिहार से। जी 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 सर। जी सर, पिछले लॉकडाउन से जब से आपका मैसेज सुन रहा हूँ सर, जी, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है सर। वाव वाव, जी क्या जी बात है, सर। क्या बात है। पहले हमें मतलब नहीं मालूम था वचन जी। का सच्चाई, मतलब नहीं मालूम था सर। जी 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 हाँ जी, लेकिन आपके मैसेज द्वारा हमें सब सच्चाई पता चला है जी ना? जी, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और पहले मतलब मेरा प्रार्थना जीवन भी उतना अच्छा नहीं था जी लेकिन जब से आपका मतलब मैसेज सुने, जी उसके बाद मेरा प्रार्थना जीवन भी बदल गया। जी और जी, और मतलब पहले मैंने मतलब स्तुति आराधना को ज्यादा मतलब महत्व क्या मैं बात, समझ रहा था। जी क्या जी, बात, क्या बात, जी। बहुत अच्छा। जी सर। जी लेकिन अब मतलब उस पर उतना ध्यान नहीं है, वचन पे ज्यादा ध्यान अब है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही मकसद है सर, यही मकसद है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू। ना दोस्तों, जी देख लीजिए, फोन उठा लिया, बात करो। जी, उठा लिया, स्पीकर ऑफ करके। जी दोस्तों, आपने अभी सुना, ये भाई पहले महत्व नहीं देते थे वचन को, अब ये महत्व देने लगे। ये बात बताती है कि परमेश्वर की तरफ लोग कैसे खींचे आ रहे हैं, कैसे परमेश्वर की दया उन्नति पा रही है। और मैं समझता हूं कि ये लॉकडाउन के दरमियान 5-6 महीने में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। लोग टाइप कर रहे हैं नीचे, मसीह मंथन से जुड़े लोग। ओके, नीचे टाइप करते जाए, मैं मसीह मंथन हूं, ऐसा टाइप करे, या तो ये टाइप करे कि दैट आई एम फ्रॉम मसीह मंथन, जैसा भी आपको ठीक लगे। और मैं चाहता हूं कि लूसीफर को तकलीफ हो कि मसीह मंथन किस तरीके से काम कर रहा है, परमेश्वर का ये वचन कैसे लोगों के जीवन में इम्पैक्ट डाल रहा है। मैं चाहता हूं कि उसको तकलीफ हो और प्रभु की महिमा हो। जी दोस्तों, या गिव मी द कॉल। जी हेलो हेलो जी, बोलिए सर। प्रेज द लॉर्ड सर। जी प्रेज द लॉर्ड सर, हम चाकन से बोल रहे हैं, गया बिहार से। जी। तो पहले हम तो विश्वास में थे, परमेश्वर में थे, लेकिन हमें वो जब सत्संग से जुड़े हुए हैं तो जाते थे तो मतलब ये सब नहीं सिखाया जाता था कि विश्वास मतलब विश्वास कीजिए। लेकिन जब से आपका हम वचन सुने, जब से आपसे हम शिक्षा लिए हैं, तब से आज हम परमेश्वर से यही मांगते हैं कि बस मतलब परमेश्वर के वचनों में हम बना रहे हैं। जी। और जब से हम आपके वचन सुने, तब से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। क्या बात। और पहले हम लोग को मतलब कि खाने पीने के लिए तकलीफ था, लेकिन आज देखिए परमेश्वर की कृपा से आज खाने पीने का भी जी, बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। या उठा लीजिए ना दोस्तों। वापस आपको कहता हूं कि कैसी गवाहियां परमेश्वर अपने लोगों के बीच में कर रहा है और कैसे कैसे अद्भुत कार्य परमेश्वर कर रहा है, उसका सारा श्रेय सिर्फ परमेश्वर को और यीशु मसीह को। ठीक है ना दोस्तों। ना जैसे दूसरा कॉल आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हम एक ऐसी सेशन को चलाएंगे जो कि लगातार 5-6 महीने में कैसे परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा कार्य किया है, आपको मैं बता दूं कि रात नहीं दिन नहीं लगातार कॉल आते हैं। और ऐसे तो मैं समझता हूं कि कई 100 कॉल्स मैं नहीं उठा पा रहा हूं। और फिर वो व्हाट्सअप करते हैं, जिसको मैं समझता हूं अगर एक व्हाट्सअप की आपको वीडियो जो सुनाऊं या फिर उनकी वॉइस क्लिप सुनाऊं, तो मैं समझता हूं कि जो कॉल्स आ रहे हैं हम उसको नहीं ले पाएंगे। चलिए एक और कॉल उठा लेते हैं। जी 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 सिस्टर। जय मसीह की पास्टर जी। हम जी बोल रहे हैं, मेरा नाम रेनू है। जी। आपके वचन सुनते हैं हमें बहुत अच्छा लगा और हमने जी हेलो जी बोलिए। हेलो
भैया जी सिस्टर मारिया रुक जाओ। जी आप रुक जाइए, इनको पहला बोलने दो। जी 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 बोलिए। जब से आपके वचन को सुना, हमने दूसरों को भी शेयर किया और जी। लोगों को बताया कि आपके वचन सत्य है और जो कुछ आप बता रहे हैं बिल्कुल बाइबल के अनुसार है। और हम कलेसिया जाते हैं वहाँ पे, जी। तो वहाँ भी ऐसी गलत शिक्षाएं हमने देखी थी, जी। पर समझ में नहीं आ रहा था। जब से हमने प्रभु आपके वचन को सुना है तो जी। प्रभु ने हमें बहुत आशीष दी। मेरे पास घर नहीं था, प्रभु ने घर दिया जी। और बहुत कुछ दिया है। जी। ये लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया। आपके परमेश्वर आपको और भी आशीष दे। और बहुत बहुत सेवा शुक्रिया। करना चाहते हैं, पास्टर जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसके बारे में बात करेंगे। मसीह मंथन ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जी जी पास्टर। चलिए आपका फोन रख दीजिए। जी मारिया जी अभी आप बात करिए। हाँ तो भैया जी प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जैसे ही आप वचन सुनते रहे, मैं दो महीने से लॉकडाउन में ज्यादा ही मैं सुन रही हूँ। जी अभी मेरे आवाज आ रहा है इनका, देखो। पास्टर जी 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 बोलिए। पास्टर मेरे से झगड़ा किया था ना, जी मेरे साथ झगड़ा किया तो अभी एक महीने में अभी मेरे से बात करना चालू करा जी पास्टर। जी प्रकाश पास्टर मेरा भाई, हमारे पास्टर था वो। जी जी तो मैंने फिर माफी मांगा, मुझे माफ कर दो मारिया, मैं आपसे झगड़ा करा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफी मांगा। जी उनके पूरे परिवार मेरे से माफी मांगी, जी कोई बात नहीं है। और मेरी बहन भी, खुद की मेरी बहन भी मेरे से झगड़ा करे तो उन्होंने भी आज माफी मांगे, जी और मेरी भाभी भी माफी मांगे, मेरी जी। पूरी परिवार का माफी मांगे। क्योंकि जी। मेरे पास दो घर था, तो मैं एक घर कलीसा के लिए मैं मेरे दिल में था जी। कलीसा के लिए, जी। तो वो कलीसा क्यों मानना, बल्कि मेरे परिवार पूरे मेरे से झगड़ा करे। तो आज मुझे माफी मांग रहे जी। कि आप सही कर रहे, आप परमेश्वर के लिए सही कर रहे बोलते उन्होंने। आज मेरे फैमिली मेरे को हो गया। आज जी गुड 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 मैं गुड। बहुत खुश हूँ भैया, आपके वचन सुनते सुनते मैं बहुत खुश हूँ। जी, तो जी, काम बहुत बहुत की जगह शुक्रिया। में भी इतना झगड़ा चल रहा था, काम की जगह में भी। जी जी और परमेश्वर हेलो ने एक कार्य किया। जी हाँ भैया, आपके वचन के जी, द्वारा मैं जी, बहुत जी। खुश हो गई भैया, मुझे फल मिल रहा है, मेरे को आशीष मिल रहा है, जी। मैं खुश हूँ भैया। गुड गुड गुड। Thank you, भैया। ओके ओके मारिया जी आप फोन रख दीजिए। जी भाई साहब बोलिए। थैंक यू भैया। जी जी थैंक यू। या बोलिए। जेएमसी के पास जी। या जय मसीह। जी बोलिए सर बोलिए। पहले जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। और जितनी भी आपकी वीडियो है जी। मैं सब देखता हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी। और वॉल्यूम बहुत अच्छी मेरे को शिक्षा वहाँ मिली से है बुलाओ, मुझे सुनना है। जी जितनी भी 5-6 महीनों से जो वीडियो डाली आपने, जी, बहुत बहुत जी, शिक्षा जी, मिली है। और जी। मैं अपने दोस्त लोगों को भी आपका वीडियो दिखा रहा हूँ। गुड गुड। आप कौन से शहर से बोल रहे हैं भैया? आप कहाँ से बोल रहे हैं? दुबई से बोल रहा हूँ। अच्छा ओके ओके दुबई से। जिला है, अच्छा 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 मैं पंजाब से हूँ, दुबई में हूँ अभी मैं। ओके ओके। तो आप अभी दुबई में हैं और आप पंजाब से रहने के लिए पंजाब में हैं। गुड गुड गुड। चलिए प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर आपको ऐसे ही ब्लेस करें और जी, आप जी। ऐसे ही अच्छा सा वीडियो चलो डाल चलो बहुत चलो बहुत आपका डन डन। धन्यवाद। थैंक यू सर थैंक यू। या देख लीजिए ना दोस्तों। हाँ काफ़ी कॉल्स आ रहे, वो चाहे देश या विदेश कहीं से भी हो कॉल्स आ रहे। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और कैसे 5-6 महीनों में कैसे इम्पैक्ट पड़ा है इस टीचिंग का, वो चाहे बुक ऑफ डैनियल हो, वो चाहे बुक ऑफ रेवलेशन हो, वो चाहे सन्स ऑफ गॉड डॉटर्स ऑफ मैन हो, वो चाहे रैप्चर हो, या फिर जो भी 5 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर चलो, इवन टंग्स टाइट वर्शिप, जो भी विषय पे हमने बातें करी हैं, कैसे लोग सीखे हैं, कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ा है। मैं समझता हूं कि उसके चलते जो है लूसीफर के किंगडम में बहुत खलबली मची है, बहुत गड़बड़ी मची है और वो टोटल परेशान है। सो परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक और गवाही लेना चाहेंगे। जी या आप लोग देखते रहें और कॉल करना है इस नंबर पर। हेलो जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। जी मध्य प्रदेश मंडला जिला घुघरी से मैं राम कुमार धुरे बोल रहा हूँ पास्टर जी। जी पास्टर जी, आपसे जो है मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि आप प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कितना बार रोया, फिर जो है पानी के साथ पहला चमत्कार उसकी हकीकत क्या है, और मत्ती 5 का 19 के बारे में भी सीखने को मिला, और जो है मत्ती 7:21 के बारे में भी सीखने को मिला पास्टर जी। और मत्ती 11 के 29 को भी सीखने को मिला। आज तक हम बोझ से दबे
परमेश्वर बोझ से दबे, उसका 29 तो कोई नहीं बता पाता था पास्टर जी। जी 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 29 मेरा जुआ उठा लो, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है पास्टर जी। जी बिल्कुल और सही। पास्टर जी जितना भी मैं आपसे सीखता हूँ मेरे चर्च में मैं बताता हूँ, और अभी आपका टॉपिक देखा, सत्य बोलने की हिम्मत। जी बिल्कुल। आप जो जैसे बताए पास्टर जी, वैसे मैं उस चर्च कलीसिया से अलग हो गया हूँ। मेरे को बहुत ताड़ना किया पास्टर जी, जो है इस टाइप के बोलते हो तो आना है आओ चर्च में, नहीं तो मत आओ, इस टाइप का बोल दिया जी। तो आपका टॉपिक मेरे को याद आ गया। वो पास्टर जी ऐसे जैसे आप टॉपिक में समझा रहे थे, यिर्मयाह 14 अध्याय उसका 17 और 18 पद में जो लिखा है पास्टर जी, वैसे ही हुआ था। और जैसे दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 28 में लिखा है, पौलुस को दिन प्रतिदिन जो चिंता कलीसियाओं की सताती थी, वैसे ही उस कलीसिया में मेरे को चिंता थी पास्टर जी, इसलिए मैं बोलता रहा तो मेरे को जो है आना है आओ, नहीं तो मत आओ बोल दिया। तो मैं अलग हूँ और गांव में 10 15 20 25 बच्चे सहित 50 व्यक्तियों को आपकी जो टीचिंग में सीखता हूँ वो शिक्षा देता हूँ जी। ओके सुनिए जी भाई साहब, पसंद करता हूँ और आपके जैसे कोई भारत में बहुत कम ऐसे होंगे जो सही शिक्षा देते हैं। जी सुनिए मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आपने कहा आपको चर्च से निकाल दिया, राइट? जी आपको चर्च से नहीं निकाला सर। देखिए वो जो डिनोमिनेशन है ना वहां से निकाला, लेकिन मसीह की दया में आप अभी भी है ना सर। जी तो वही तो कॉन्सेप्ट है ना भैया, हम वही तो सिखा रहे हैं ना, हम सब मसीह के अंग हैं और मसीह मंथन आपके साथ है। सो दैट्स इट, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है? चलो थैंक यू। नाउ सेकंड कॉल देख लीजिए, इंटरनेशनल कॉल कौन है देख लीजिए, बात करके मुझे दीजिए, ब्रीफिंग करके दीजिए। नाउ दोस्तों आप बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, कहाँ से कॉल आ रहे हैं, कैसे कॉल्स आ रहे हैं और हर तरीके से कॉल्स आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर के नाम को महिमा हो रही है, उसकी देह उन्नति कर रही है, उसकी देह उन्नति कर रही है। और जब मसीह की देह उन्नति करती है और जब मसीह का राज्य बढ़ता है, वापस कहता हूं एक ही को तकलीफ होता है और वह है लूसीफर और उसके साथ के जितने भी दुष्ट आत्माएं जो नीचे गिरे हैं, जो वो स्ट्रैटेजी बनाकर कार्य करता है। कुछ लोगों को तकलीफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापस कहना चाहता हूं कि मकसद एक ही है, मसीह मंथन का, डैनियल राज का, परमेश्वर की कली से आगे बढ़े। जी दीजिए कॉल, स्पीकर ऑन करके। जी ये आंकड़ा चल रहा है अभी। ओके जी, हेलो जी सर, जय मसीह जी। जय मसीह। सर मैं मलेशिया से हूँ। जी थोड़ा वापस बोलिए, कहाँ से सर? सर मैं मलेशिया से हूँ। मलेशिया, जी बोलिए सर। जी उम्र 24 साल है जी, विचार में था जी। आपकी शिक्षा ने, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं अंधकार में था, मसीह में होके भी जी। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके जरिए परमेश्वर ने हमसे बात की। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात कि मैं अन्य भाषा से आजाद हुआ हूँ सर जी। और दूसरे जी ओके, लगता है फोन कट गया, देख लीजिए ना। भाई साहब कह रहे हैं मलेशिया से हैं और पाप का जीवन जी रहे थे, वे विचार का जीवन जी रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी आंखें खोली, हमारा जीवन बदला। थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। ना भाई साहब कह रहे थे कि इनका पाप का जीवन था और कैसे परमेश्वर के वचन ने इसको पाप के जीवन से बाहर निकाला। ना मैं चाहता हूँ कि और भी हम कॉल्स लेते रहेंगे और मकसद एक ही है, उसका राज्य बढ़े और प्रभु की महिमा हो। जी मुझे अभी टीम बता रही है कि 500 लोग, इज दैट राइट? 480+। अच्छा 480 के ऊपर लोग अभी देख रहे हैं और उन सभी का मैं स्वागत करता हूं आपका यीशु मसीह के नाम से। आप जहां से भी देख रहे हैं प्लीज नीचे बताएं कौन सी कंट्री से हैं, अगर भारत से हैं तो कौन से राज्य से हैं या स्टेट से हैं। मसीह मंथन के लोग नीचे टाइप करें और साथ ही साथ ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप जो मेरी कलीसिया है वो भी टाइप करके बताएं। जी हेलो प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। नागपुर से बोल रहे हैं सर। जी बोलिए सर। हमने सर 18 साल से है मिनिस्ट्री में, यहाँ विश्वास में जी सर। 18 साल से सर अभी तक हमने जो एजुकेशन मिला था हमको जी वो कभी नहीं मिला। अरे वाह। वो शायद मैं जब स्टार्टिंग में, जब 18 साल में जब नया विश्वासी था जी, तब एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी
डॉक्टर चौधरी की। जी जी जी। मतलब ये चर्च प्लांटेशन का भी होता था वहाँ जी, जो मिनिस्ट्री होती थी जी पर वहाँ जब मैं वहाँ जाता था तो जो लीडर आते थे जी। वो कहते थे कि हम ये महीने में 50 बत्तीसवां दिया, 100 बत्तीसवां दिया, ऐसा झूठा बोलते थे जी। अब हम उस समय नए नए विश्वासी थे। अच्छा, नए नए विश्वासी थे तो हम सोचते थे कि विश्वास होके ये कैसे झूठ बोलते इतना। अच्छा जी तो जी। फिर उस समय हमें कभी शिक्षा ही नहीं मिली थी जी अब मैं तो उस समय तो नया नया ही था सर, जी है ना। जी। उस समय मुझे शिक्षा ही नहीं मिली, मुझे लगा कि मसीह लोग रहने के बाद में कैसे झूठे बोलते हैं। अच्छा। कि 500 बत्तीसवां दिया, कोई बोलता था 150 बत्तीसवां दिया। मैं मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि हर जी। महीने में 100 200 बत्तीसवां देंगे वो। जी। बस सर मैं आपका जो ये 3-4 महीने में जो मैं आपका एजुकेशन पाया हूँ सर, जी वो सर आपको तो सैल्यूट करता हूँ। और जो मेन लाइन जो चर्चेस है जी आप उनसे आप आपकी हिम्मत की दाग देता हूँ सर मैं जी, आपकी कि जी। ये मेन लाइन चर्चेस में भी बहुत तकलीफ है सर यहाँ। जी, पता है। हाँ बहुत बहुत तकलीफ है सर। जी। पर आपके एजुकेशन से सर, टीचिंग से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ सर। जी। और मुझे ड्रिंक का भी बहुत शौक था जी और सिगरेट का भी पीता था मैं सर। जी। ये सब मैंने छोड़ दिया हूँ सर मैं। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। परमेश्वर का क्या धन्यवाद बात, हो क्या बात। कि आपके जैसे टीचर जो मुझे मिले जी। हैं और सब लोगों को मिला है। और सर ये जो भोजन है सर, जी ये भोजन मसीह में बहुत लोगों को मिलना चाहिए। जी। और मैं जैसे जैसे हम दूसरों को सेंड करते हैं तो जी। दूसरे पास्टर लोग बोलते हैं कि डैनियल राज का मैसेज नहीं देखना चाहिए। अच्छा पर हमको एक ही बोलते हैं कि क्यों नहीं देखना चाहिए, उसका रीजन बताइए आप हमें। अच्छा अच्छा हाँ जी पर उसका जवाब नहीं रहता उनके पास। राइट, पर राइट, जब राइट। हाँ पर अभी वो लोगों को भी अवेयरनेस आया है सर, जी जिनको हमने मैसेज भेजे हैं। जी हाँ वो अभी आपका मैसेज बहुत देखते हैं और अच्छा। बहुत इम्प्रेस हुए। हाँ बहुत अरे अभी वाह। बोले कि हमको तो ऐसी एजुकेशन मिला ही नहीं बोले अभी तक। अरे वाह, क्या बात है। हाँ हम नागपुर में रहते हैं सर और जी। बहुत सारे जो लोग हैं हम बहुत शेयर करते रहते हैं। अच्छा हम भी ओके, मसीह मंदिर अच्छा में भाई जुड़ना साहब, चाहते हैं सर। जी जी बिल्कुल जुड़िए। और आपको जो नंबर दिया जाता है ना उस पर कॉल करिए ना। एक सवाल पूछूंगा भाई साहब। हाँ बोलिए ना सर। जी, आपने अभी कहा कि जब हम किसी को वीडियो भेजते हैं डैनियल राज का तो वो कहते हैं कि मत भेजो या मत देखो। तो सर इससे ऐसे लोगों से कौन बुलवाता है कि डैनियल राज का प्रचार मत सुनो? इनसे कौन बुलवाता है? ये तो सर ये लूसीफर का ही काम है ना सर। ये सर लूसीफर का ही काम है ना। इसका मतलब उनके जीवन में मसीह काम ही नहीं करता ना। जी 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 क्योंकि हम जी आपके टीचिंग से मुझे तो इतना ये हुआ हूँ सर जी। कि मसीह जीवन कैसा होना चाहिए कि हमारा जीवन देख के ही लोग चेंज होना चाहिए। जी, जी, मसीह जी। तो उनके जीवन से ही निकलने को होना, उनका जीवन देख के ही समझना चाहिए, उनका जीवन परिवर्तन होना चाहिए। ओके ओके ना भाई साहब आप बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आपका नाम बताइए। सर मुकेश गजबी सर। ठीक है। अच्छा मुकेश जी, मेरी आपसे पहले कभी बात हुई है? नहीं ना सर। ये फर्स्ट टाइम है ना? हाँ सर फर्स्ट अच्छा, आप जो भी बोल रहे हैं ऐसा पेपर पे आपको लिख के दिया था मैंने? नहीं सर। नहीं तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ पता है? हाँ, सर। कुछ लोग हैं ऐसे लूसीफर के एजेंट्स हैं जो जैसे आपने कहा ना कि पास्टर डैनियल राज की वीडियो को पसंद नहीं करते, ऐसे कुछ लोग हैं सर जो कहते हैं कि डैनियल राज जो है इन सबको बुलवाता है। सो आपका क्या कहना है? नहीं सर ऐसा नहीं है। वो कैसा है सब लूसीफर का काम चल रहा है जी। और वो चाहता ही नहीं ना। पर सर क्यों परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े करके। एग्जैक्टली। चलो थैंक यू सर, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ग्रुप ज्वाइन करिए, मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन करिए। जी ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। जी या देख लो कोई होटल से कॉल आ रही ना। दोस्तों क्या नाम बताया था इसने? मुकेश जी। मुकेश का कॉल था नागपुर से। आपने सब सुना है और कैसे उसका जीवन इम्पैक्ट हुआ है और उसको भी एहसास है कि लूसीफर उसको रोक रहा था कि डैनियल राज की वीडियो ना देखे। वैसे ही अभी मैं बता रहा हूं और मुझे पता है कि लूसीफर के कुछ एजेंट्स अभी देख रहे होंगे उसके छेले चपाटे। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि देखो क्या चल रहा है, देखो मसीह मंथन क्या कर रहा है, देखो 5-6 महीनों में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कैसे इंपैक्ट डाला है। अब सीखो, समझो बात को कि पीछे बिहाइंड द सीन क्या है और तुम किसके कठपुतली बन रहे हो वो भी ध्यान दीजिए ना। जितने लोग अभी देख रहे हैं, कितने लोग हैं? ओके 600 लोग अभी जुड़ गए। आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको शेयर करिए और खास करके ऐसे लोगों को शेयर करिए जिनको तकलीफ है परमेश्वर के नाम की महिमा से। ऐसे लोगों को भेजिए। जी दीजिए।
ये ऐप को आपको डाउनलोड करना है और इस नंबर पे कॉल करना है ग्रुप को ऐड करने के लिए। जी हेलो। हेलो जी जी जय मसीह। मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। एक दो बार पहले भी हम बातचीत हुई। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बोलिए। मैं पहले भी आपसे बातचीत हुई है, एक दो बार में हुई है जी। और आज प्रभु ने धन्यवाद को कॉल मिल गया जी। कल से 2 दिन से कॉल कर रहे। जी जी अच्छा अच्छा। आज हमने आपके जो जितने भी वीडियो है आपके धन्यवाद जी और जितने भी आपने वीडियो हमें भेजे हैं जी उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जी हमें बहुत ही मतलब ब्लेसिंग मिली है इसे। जी जी आपने कई वचन लोगों के बीच में भेजा, उसके लिए जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको और बढ़ाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने और जगह भी कई जगह जैसे आपके शेयर किए वीडियो जी तो कई जगह से कॉल हमें आया कि उन्होंने लिख के भेजा व्हाट्सएप पे आप उनके वीडियो मत देखो, जी वो अन्य भाषा के लिए ऐसा है वैसा है, जी क्लियर नहीं जी। तो हमने उनको बोला कि आप क्लियर करके बताओ जी कि वचन के अंदर है जी। तो ठीक है, अगर वचन के बाहर है तो आप बताइए कहाँ पर गलती है। जी जी तो उनसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा है जी। तो उसके बाद उनका कोई समझ नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा। चलिए चलिए, थैंक यू सर, आपने कॉल किया, आपको प्रभु आशीष दे। या ना दोस्तों, आपको इन सभी नंबर पे कॉल करना है और मसीह मंथन ग्रुप आपको ज्वाइन करने के लिए मैं वेलकम करता हूं। और मैं आपको बता चुका हूं कि मसीह मंथन किस तरीके से काम कर रहा है ना। इस मसीह मंथन से जैसे ही इस्टेब्लिश हो रहा है, जैसे ही फैल रहा है, इसकी जैसे स्पीड पकड़ रही है, वापस कहता हूं कि कुछ लोगों को जो कि लूसीफर के एजेंट्स हैं उनको तकलीफ हो रही है और उसके चलते वो बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना रहा है। और जो नीता सोलोमन ने आज वीडियो वॉइस क्लिप डाला मसीह मंथन में कि लूसीफर का जो है प्लानिंग शुरू हो गया है और मसीह मंथन का असली बैटल स्टार्ट हो गया। लेकिन हमको नहीं पता था कि हमको बाहर से लड़ना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अंदर ही ऐसे कुछ लूसीफर के लोग हैं जिनसे अभी लड़ना पड़ रहा है, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ये बात अलग है। चलिए, आपको इस पर कॉल करना है और आपको इस पर कॉल करना है, ठीक है ना। दीजिए कॉल जी, स्पीकर ऑन करके और ब्रीफ करके देना सब कुछ। जी जी हेलो, गुड इवनिंग दादा जी, बोलिए सर। चलो सर। जी जी जी, मैं त्रिपुरा अगरतला से बोल रहा हूँ जी। मैं डिफेंस में नौकरी कर रहा हूँ जी और 26 साल हो गया मेरा नौकरी। जी सॉरी सर, 26 साल मेरा मसीह जीवन में आया हूँ। जी 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 जी। जब से आपका 1 महीना हो गया लगभग आपका टीचिंग मैंने देखते रहता हूँ। जी जी जी। जिंदगी में बहुत अंधेरे थे जी, मैं मसीह को बहुत मानता हूँ, पर आप मेरा जिंदगी में आने के बाद मैंने पहले दारू पीते थे, अरे बाप रे, की बात ऐसे व्यभिचार भी करते थे, बहुत सारे मेरा जी मैंने सब कर दिया। जी जी, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया जी। बहुत ट्राई कर रहा हूँ बात करने के लिए, बहुत मैंने अपना जिंदगी को अभी उजाला नजर आ रहा है। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टीचिंग और आपका टीचिंग देखने के बाद और किसी का टीचिंग मुझे अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, या थैंक यू सर, थैंक यू। नाउ आप लोग गवाही का सुन रहे हैं, कोई पाप से छूट रहा है, कोई नशे से छूट रहा है, कोई व्यभिचार से बाहर आ रहा है, किसी का आत्मिक जीवन अच्छा हो रहा है, कोई प्रभु के राज्य में बढ़ रहा है। ये क्या है दोस्तों? इन 5-6 महीनों में अगर ऐसा इम्पैक्ट, अभी तो खैर हम काफ़ी कॉल नहीं ले पा रहे हैं, स्पीकर ऑन रख के ही देना, फिर आप बाद में स्ट्रगल करते हो ना। नहीं, वापस कहता हूं कि ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप सोच के देखिए, काफ़ी कॉल्स तो हम लोग ले ही नहीं ले पा रहे हैं, तो सोच के देखिए कैसा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको 1 महीना चलाऊं तो मैं समझता हूं वो भी कम पड़ जाएगा। तो ऐसा इम्पैक्ट अगर मसीह मंथन और डैनियल राज जो 5-6 महीने से हर टॉपिक पे बात कर रहा है, अगर उसका राज्य बढ़ रहा है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, यीशु मसीह का किंगडम बढ़ रहा है, तो आपको तो स्वाभाविक है लूसीफर को तकलीफ होगी और वो तो चुप नहीं बैठेगा, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा कि मसीह मंथन रुक जाए या फिर ये कार्य रुक जाए, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। जी, एक और कॉल उठा दे। जी हेलो,
हेलो, जय मसीह के पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, मैं अब बहुत बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले मैंने मसीह मंथन के बारे में जब सुना जी, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि प्रभु, इतने लोग गलत टीचिंग में चल रहे हैं जी, तो सबके पास सही शिक्षा पहुंचनी चाहिए। जी जी, कि क्यों जो मेरे अंदर में था उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी किसी को भी। जो आप टीचिंग अभी दे रहे हो सेम टू सेम वही मेरे अंदर चलता था। जी, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको भेजा। जब लॉकडाउन में मैंने आपके बारे में आपकी फर्स्ट वीडियो सब देखी तो मैं परमेश्वर का उस समय इतना धन्यवाद करने लगी कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि सही शिक्षा और खरी शिक्षा लोगों तक पहुंच रही है आपके प्रभु के दास के द्वारा। जी जी और जी। पास्टर जी, आपके बारे में आपके मैं बहुत वीडियो देखती हूँ। आपने और भी सत्य दर्द देता है वीडियो जो आपने जी बहुत पहले बनाया था डाली हुई यूट्यूब पे, तो उसमें आपने बोला है कि कब क्यों कैसे बाइबल को कैसे पढ़ना। जी जी जी। तो सही बात है, मैं काफी चर्चेज में जाती हूँ, तो इवेंजलिस्ट हूँ, तो काफी चर्चेज में जाती हूँ। तो ये चीज मैंने फोकस की है कि वाकई में लोग ना वचन को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी, यहाँ जो लड़ाई है वचन को सही समझने के ऊपर ही लड़ाई हो रही है। बिल्कुल सही कहा। फ्रांसीसी का कल टेस्टमनी मैंने देखा है। फ्रांसीसी को दरअसल उनके पास भी गलत शिक्षा ही है, पास्टरों के द्वारा, दासों के द्वारा पहुंची है जी। तो सही वचन उनके पास भी नहीं पहुंचा, इसलिए वो खड़े होके एक तरह से लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ में। जी जी, समझ रहा हूँ। कंफ्यूजन है और कोई कंफ्यूजन है ही नहीं बिल्कुल। जी 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 जी। नाउ सिस्टर, जी जी सिस्टर बात और कहना चाहती हूँ, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। जी जी सिस्टर जी जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी। आपने अभी कहा कि आप एवेंजलिस्ट हैं। हाँ जी। जी, आपने ये भी कहा मैं कई चर्चों में जाती हूँ। सो आप प्रचारक के रूप में जाती हैं या क्या? दरअसल मेरी काफी चर्चेज चेंज इसी वजह से हुई हैं क्योंकि मुझे सही सत्य और खरी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी सब चर्चेज में। जी जी। तो इसी वजह से मेरी चर्चेज चेंज हुई हैं। नहीं, मैंने क्या पूछा, आप प्रचार करती हैं? हाँ जी। अरे वाह, अच्छा। आपको अगर कोई कहे कि तुम महिला हो, लेडीज हो, तुम प्रचार मत करो, तो फिर आपका जवाब क्या है? सर, पहले तो एक गलत फहमी में मैं भी थी। मैं सही बात बताऊं तो आपको, तो काफी पास्टर ये हमें गलत शिक्षा देते थे, जैसा उन्होंने पढ़ाया था वैसे हम चलते थे, तो हम चुपचाप से बैठे रहते थे। लेकिन अब आपकी टीचिंग के बाद में हमें सही सत्य का ज्ञान हो गया है। अब महिला पास्टर बन भी सकती है और वो प्रचार भी कर सकती है। अरे वाह, क्या बात है। हम वचन के अनुसार ही समझाएंगे उनको। जी जी जी। ना दूसरा एक बात, जी बोलिए बोलिए आप बोलिए। एक गवाही परमेश्वर की ओर देना चाहूंगी कि लॉकडाउन से पहले जो मेरे अंदर चलता था जी, वो परमेश्वर ने आपके रूप में बाहर उसे प्रेजेंट में कर दिया जी। और वचन कहता है, बाइबल कहती है, प्रभु मन से बड़ा है, वो मन की बातों को जानता है जी। तो मैं आहें भर भर के प्रार्थना करती थी कि प्रभु ऐसे दास को भेजे, ऐसे व्यक्ति को भेज जो खरी शिक्षा पहुंचा सके सब तक जी। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा मैं परमेश्वर को दूंगी और आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। ग्रेट। एक चीज और पूछूंगा, फिर आप रख लीजिएगा। मेरा प्रश्न ये है, अगर आपको सेवा करने से कोई रोकता है, बपतिस्मा नहीं दे सकती आप, प्रभु भोज नहीं दे सकती, आप पास्टर नहीं बन सकती, आप रुक जाएंगी या फिर भी आगे बढ़ेंगी? आगे बढ़ूंगी। गुड, थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू। नाउ दोस्तों, जी जी, ये एक महिला है और साथ ही साथ ये समझ पाई कि कैसे कुछ लोग रोकते हैं कि वुमेन कैन नॉट बी अ पास्टर। इसके ऊपर कई लोग बात करते हैं और एक विचित्र प्राणी है वो भी बात करता है। सो इस बहन को पता चला कि कैसे वचन कहता है, तो ये किसको लेके चले, उन लोगों को लेके चले या वचन को लेके चले? मैं पहला दिन भी बोला था, आज फिर कहता हूं, कहते हैं ना क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट, एक स्पष्ट लाइन जहां लिखा हो फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, लिखित में कि महिला पास्टर नहीं बन सकती, महिला सेवा नहीं कर सकती, ऐसा लिखित में कोई निकाल के बता दे। ओपन चैलेंज है मेरा, ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। और वापस कहता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो। आप लोग समझदार है जी। कॉल देंगे और एक ना ये नंबर पे कॉल करना है आपको, ये नंबर पे कॉल करना है जी। ये आंकड़ा है अभी, ओके, दीजिए जी 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 जी। बोल रहा, सुनिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी सर, सर कैसे हैं आप सर? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ जी सर, मैं लुधियाना पंजाब से बात कर रही हूँ, बलजीत कौर। काफी देर से आपका जो प्रचार सुनती आ रही हूँ जी। तो मेरी टेस्टमनी सर ये है कि लॉकडाउन के दौरान जब बहुत मैंने हालात बिगड़ रहे हैं तो मेरे अंदर प्रकाशित वाक्य
की स्टडी करने का बहुत ज्यादा मन के अंदर इच्छा थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो मैंने कई पास्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको एक मैसेज भेजा, बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रकाशित वाक्य की स्टडी करनी है, कोई ना कोई मुझे प्लीज रिप्लाई जरूर करें, लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं चर्चेस में भी जाती थी, बट वहाँ पे प्रॉपर मुझे उसकी जो प्रकाशित वाक्य की स्टडी नहीं मिल पाई। तो परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, उन्होंने जाना कि इसके अंदर इस चीज की भूख और प्यास है, तभी सिस्टर ने मुझे आपके बारे में बताया अचानक से। जब मैंने आपका लिंक देखा तो उसमें आप प्रकाशित वाक्य की सारी स्टडी करवा रहे थे, A to Z मैंने सारी स्टडी की सर। जी जी देख लो बात कर लो, सेकंड कॉल ले लो। जी 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 ओके जी यही टेस्टिमनी है कि मैं प्रकाशित वाक्य की जो स्टडी है वो आपके द्वारा की, आगे भी आपके द्वारा बहुत सारा प्रचार कर रही हूँ। गुड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ना ले लो, कॉल्स ले लो ना दोस्तों। इस नंबर पे कॉल करना है और ये नंबर आपके पास रखिए, मैं जब जब अवेलेबल रहूँगा आपके कॉल का जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। जी, आपको मसीह मंथन ज्वाइन करने के लिए ये जो ऐप है जिसको कहते हैं टेलीग्राम ऐप, इसको डाउनलोड करना है और फिर इस नंबर पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ इसकी भी। जी जी, ये 2 नंबर पे आपको कॉल करना है। जी 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 हेलो जी हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह जी। पास्टर जी, मैं दिल्ली से मधु द्वारा बोल रही हूँ। जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं गवाही दे सकूँ। हाँ, मेरी गवाही ये है कि लॉकडाउन के दौरान पास्टर जी हम लोग बहुत पड़ गए थे और चर्च जाना बिल्कुल बंद हो गया था। उस दरमियान पास्टर जी आपका जब वचन मैंने सुना, मेरे पास्टर जी से आपने एक वीडियो मुझे भेजा था जिसमें कि कोरोना वायरस का वीडियो था, जो हमने देखा और उसे देख करके मैं इतनी मतलब मन में इतना हमको सुकून मिला ना पास्टर जी, जो आज तक हमने कोई वचन नहीं सुना था इस तरीके का, हमें वो सब सुनने के लिए मिला। पास्टर जी, मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ, प्रकाशित वाक्य और डैनियल की पुस्तक से। आपकी शिक्षा इतनी खरी शिक्षा है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा दूसरा पास्टर होगा जो इस तरह की शिक्षा देता होगा। तो पास्टर जी, हम बहुत प्रभावित हुए। पहले मेरे परिवार में सिर्फ मैं ही देखती थी, अभी मेरे परिवार में मेरी बेटी भी देखती है, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं, हम लोग सब देखते हैं और वीडियोस वगैरह है वो सब शेयर करते हैं। पास्टर जी, सचमुच आप हमारे लिए एक परमेश्वर की ओर से पौलुस की तरह, यूहन्ना की तरह, पतरस की तरह बनकर आए हैं। पास्टर जी, आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं पास्टर जी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे पास्टर जी। और आपका ये मसीह मंथन बैठक जो है दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करके बढ़ता चला जाएगा, पूरे संसार में फैलेगा पास्टर जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी जी, या बाप रे, ये इनका बड़प्पन है जो इतना बड़ा नाम दे दिया है। और मैं समझता हूँ कि वाकई में ऐसा हो, मसीह मंथन और ऐसी शिक्षाएं पूरे दुनिया में और पूरे विश्व में फैलती जाए, हम खुद भी यही चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो रोक रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उसकी छवि को खराब कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु को नहीं छोड़ा मैं क्या चीज़ हूँ। चलिए और एक कॉल लेते हैं। जी, वापस कहता हूँ कि टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, ये ऐप को टेलीग्राम के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कॉल करिए जी इस नंबर पे। जी हेलो। हाँ, जय मसीह की भैया जी। जी जय मसीह। हाँ, मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जी, और आपको भी जी, कि आपने प्रभु का जी विश्व में सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने आपको भेजे हैं। जी 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 जी, इस धरती पे जी, वह सही शिक्षाओं को सुधारने के लिए। जी जी, मैं लॉकडाउन में जी अप्रैल से मैं आपका मसीह मंथन में जुड़ गई हूँ और देखती हूँ। जी, मैं पहले 10 साल से विश्वास रहते हुए भी जी, मैं इतना नहीं ज्ञान था मुझे। मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजती थी एक दूसरे को जी, लेकिन यह भेजना मैं बंद कर दी हूँ, खुद से प्रार्थना करती हूँ जी। और दूसरी की बाइबल को
का सही तरीका मुझे नहीं था जो कांटेक्ट में पढ़ाना चाहिए, ये भी मुझे ज्ञान हो गया। तीसरी कि तेल पानी रुमाल पे विश्वास करती थी, खुद प्रभु व वचन में विश्वास रखती हूँ, विश्वास करती हूँ। बहुत से कलेसियाओं में स्त्रियों के लिए श्रृंगार के लिए लोग पास्टर बोलते हैं कि श्रृंगार करना नहीं चाहिए, लेकिन वचन मसीही मंथन में जुड़ने के बाद मेरी ये भी दिमाग खुल गई कि वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो श्रृंगार नहीं करना चाहिए महिलाओं। मैं खुद मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाना ही जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं 5 महीने में प्रभु के लिए मतलब प्रभु ने मेरे लिए दिमाग खोल दिए, जो मुझे सारी शिक्षाएं मुझे मालूम हो गई हैं। इसलिए मैं सारी महिमा आदर सम्मान प्रभु को देती हूँ और उसके साथ भी आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु आशीष दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंथन की शिक्षा आप देने के लिए प्रभु आपको और आशीष दे और आपको और अधिक आशीष दे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ना दोस्तों, इस बहन का एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि ये जब सेविकाई के लिए जाती है, प्रचार के लिए जाती हैं, तो जो लोकल पास्टर्स हैं या इनके भी कुछ पास्टर्स बोल रही थी, ये जो इनका कल्चर है, अगर उत्तर प्रदेश, बिहार या जो भी कल्चर से आप आते हैं, अगर मूर्ति पूजा अगर उसमें है तो वो कल्चर नहीं, वो संस्कृति या वो फैशन, क्या वर्ड यूज़ किया मुझे याद नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें नहीं करना। लेकिन अगर मूर्ति पूजा नहीं है, जैसे कि प्रेरितों की किताब उसका 15 अध्याय वचन 19 और 28, जहाँ पे पौलुस कहता है इन आवश्यक बातों को छोड़ अन्य जातियों पर और कोई दबाव नहीं डालना, तो ये कॉन्टेक्स्ट है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से हम लोगों तक फैल सकते हैं। यीशु ने यही कहा, हर जाति, लिखा है कि हर जाति, मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय वचन 19 में लिखा है, गो टू एवरी नेशन, ऑल नेशन, एवरी नेशन। और मैं समझता हूं कि जैसी जाति है वो क्या कपड़ा पहनते हैं उसमें हमें ढलना है, वो क्या खाते हैं उसमें हमें ढलना है। लेकिन वापस कहता हूं, मूर्ति पूजा छोड़कर बाकी सारी चीज़ें, यही चीज़ें हमने उनको सिखाई थी, वो इस बात को कह रही थी ना। दोस्तों, और एक कॉल को हम लेंगे जी, और एक कॉल को लेते हैं। ये नंबर पे आपको कॉल करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और मसीह मंथन को जुड़ने के लिए। जी हेलो जी, हाँ पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। मैं सुशीला सोनकामले बोल रही हूँ, उल्लासनगर से। जी जी, बोलिए सिस्टर। हाँ, तो मैं सच में पास्टर, मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। आपके 6 महीने में मैं बहुत सारे मतलब वचन से भरी हूँ और सच में बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरे साथ मेरी लड़की भी बैठ के देखती है, बहुत उसको भी अच्छा गुड 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 गुड। और पास्टर, मैं वो फ्रांसिस के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी जी। और हाँ, वो तो क्या बोलते, वो पर्चियां बांटते फिरता है सिर्फ। अच्छा। हाँ, वो ड्रग्स बांटता है जी। और ड्रग्स बांटता है, वो ये भी नहीं देखता है कि ड्रग्स बांटने के बाद वो पड़ता है कि फाड़ के फेंक देता है। अच्छा। वो फेंक देते है जी जी, जी। मैंने उसको भी देखा था, बहुत सारा वीडियो उसका भी। जी। लेकिन आप तो और अच्छा लग रहा है कि आप चेले बनाते हैं और सच में पास्टर इतने लोग बन गए। और मैं भी मसीह मंथन में हूँ, तो मैं प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। सच में पास्टर, आप जब से आपको मैं सुन रही हूँ, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और सच में प्रभु आपको बहुत सारा धन्यवाद दे। जी 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 जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ना दोस्तों, सबका अपना अपना क्या कहते हैं ना विचारधारा है। जब से वो मुझे सुन रहे, पहले किसी को सुनते थे तो उनका क्या था, मुझे सुन रहे तो मेरा क्या है, ऐसे एनालिसिस करके अब एक नतीजे पर पहुंचे कि करना क्या। और मैं समझता हूं कि इन दरमियान 5-6 महीनों में इस शिक्षाओं के द्वारा जो मैं दे रहा हूं और साथ ही साथ मसीह मंथन में जुड़ने के बाद जो लोगों का जीवन बदला, यीशु के नज़दीक आए, और क्या चाहिए, यीशु से प्यार करना सीखें, और क्या चाहिए, यीशु के मिशन को समझें, और क्या चाहिए। और जब ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियस है ना कि शैतान को तकलीफ होगी ना। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें और जो हमारे लोग हैं वो भी समझें कि ये बैटल सिर्फ डैनियल राज का नहीं है, ये बैटल मसीह की देह का है और लूसीफर चुप नहीं बैठेगा। और मैं समझता हूं कि वो युग जो पहली सदी में था, पौलुस, पतरस, स्टीफन, फिलिप, इन सब ने झेला, मैं समझता हूं कि वो युग वापस आ गया। बाहर भी लड़ना है, अंदर भी लड़ना है, खुद से भी लड़ना है।
जी दोस्तों, ये बात को ध्यान रखिए। जी, मुझे और एक कॉल देने दीजिए। जी, ये नंबर पे कॉल करना है मसीह मंथन को जुड़ने के लिए। जी दोस्तों, हर एक चीज वैसे जो चीज नहीं जानते थे जी उसकी जी सर। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ सर। बहुत धन्यवाद है सर जी, आपका परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे सर जी। जी, ऐसे हम कौसम्बी इलाहाबाद के पास कौसम्बी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से बोल रहे हैं मोहनलाल जी। ठीक है सर जी। तो सर अभी जो आपने अन्य भाषा के विषय में बात आपने बताया था सर। जी। तो जो सर जी अभी तक हम जिस सत्संग में जाते थे सर, कलेसिया अध्यक्ष हम भी हैं, हमारे यहाँ भी सत्संग होती है जी। तो सर जी अभी वहाँ से हमको ये बोल दिया गया है कि अन्य भाषा के विषय में बोलते हैं आप, ये नई चीजें गलत शिक्षा जो है लोगों को दे रहे हो और आप हमारे सत्संगों में आपको नहीं आना है, ऐसा बोल रहे हैं। जी, कोई दिक्कत नहीं जी। तो सर जी ऐसे अब हम ये चाहते हैं सर कि बस आपकी शिक्षाओं पे हमको चलना है। परमेश्वर की जो शिक्षा आप दे रहे हैं सर बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे जो हम लोगों को सिखा रहे हैं यहाँ पे आपकी बातों को जी, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। समझ लीजिएगा कि हमारे यहाँ हर 22 तारीख को महीने में एक दिन की कलेसिया होती है जी, और बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। बोल रहे हैं कि ये शिक्षा आज तक हमको नहीं मिली है, कि हमने बताया कि ऐसे सर हम भी इतने सर जी अभी 6 साल से हम जुड़े हुए हैं परमेश्वर को पाए हुए जी। तो परमात्मा सर जी आपके द्वारा वचन जो मिला सर जी इतना अच्छा लग रहा है। हमारा पूरा परिवार और सर जी जो हमारे सत्संग के लोग हैं सर जी ऐसी बातें सुन करके इतना उत्साहित होते हैं सर जी कि आप सब कैसे बखान करें। परमेश्वर आपके द्वारा वचन में जो सिखाया सर जी बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ना दोस्तों, आपने सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है मसीह मंथन के द्वारा, साथ ही साथ इन टीचिंगों के द्वारा जो लगातार 5-6 साल से हम दे रहे हैं ना। मैं समझता हूं कि अगर आप भी ऐसी शिक्षाओं को लेकर अपनी आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं और मसीह के देह को बढ़ाना चाहते हैं, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। आप कौन से नेशन से हैं, आप कौन से कंट्री से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान से कोई सुन रहा है, जो हमारा मसीह भाई है पाकिस्तान से, मसीह भाई बहन, मैं चाहता हूं कि वहां से मुझे कोई कॉल करे और मुझे आपकी गवाही बताए। अगर नेपाल से कोई सुन रहा है मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ये 777 पे, इस पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं आप। अगर अदर कंट्री से सुन रहे हैं आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। चलिए इस नंबर पे। जी हेलो, जय मसीह सर। जी जय मसीह सर। आपकी वीडियो इतनी अच्छी है सर, जितनी भी वीडियो बनाते हैं सर एक एक शब्द के टॉपिक पे आप बात करते हैं सर। जी। और बहुत अच्छे से आप समझाते हैं सर जी। और आपकी वीडियो में जितनी भी देखता हूँ सारी एक डायरी पे एक एक शब्द को लिखता हूँ, एक एक वर्ड को आपके लिखता हूँ अपनी कलेसिया में, वैसे ही बताता हूँ जैसे आप बोलते हैं सर। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्साहित होते हैं सर जी। और आपका हम नाम बहुत ही आगे तक ले जाना चाहते हैं सर जी। प्रभु की सेवा सर। व्हाट्सअप कॉल नहीं भैया, जो कॉल कर रहे हैं उनको इस नंबर पे कॉल करना है। लास्ट में 777 है, अभी जो नंबर चल रहा है लास्ट का 814 उस पे नहीं करना है, क्योंकि वहां पे अभी वीडियो शूट हो रहा है। जी बोलिए सर। जी सर, तो ये कहना चाहते थे सर, इसमें जो उसमें निर्गमन में सर जो 10 आज्ञाएं मूसा जी के द्वारा जो दी गई थी सर जी, तो सर उसमें एक आज्ञा है माता पिता का आज्ञा मानना जी। तो सर जब से हम प्रभु यीशु मसीह में आए हुए हैं तो सर हमारे माता पिता ने सर मुझे छोड़ दिया है सर। जी। तो सर कैसे क्या माने उनकी आज्ञा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। नहीं सर, अभी गवाही का सेशन चल रहा है ना, तो इसमें हम अभी नहीं सिखा पाएंगे आपको, फिर कभी कॉल करिए सिखाएंगे, ठीक है। आप मसीह मंथन से जुड़ जाओ, आपको सब पता चल जाएगा। चलिए थैंक यू। जय मसीह। ना मैं चाहता हूं कि व्हाट्सअप कॉल जो भाई साहब कर रहे थे वो व्हाट्सअप कॉल आपको इस नंबर पे करना है। कौन से नंबर पे करना है आपको, मेरे 777 पे करना है आपको। व्हाट्सअप कॉल यहाँ पे करना है, ठीक है। सो अगर कोई कर रहा है, अभी तक तो खैर नहीं आया, ये किसका नंबर है, अभी जस्ट नाउ किया लगता है इसने ना। चलिए व्हाट्सअप कॉल करना है अगर आप पाकिस्तान से, नेपाल से या अदर कंट्री से। चलिए इसको उठा लेते हैं। जी हेलो मसीह भैया। जी जय मसीह। हाँ भैया, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मंजू है मेरा नाम जी। और मैं प्रभु यीशु मसीह में 22 अगस्त को आई थी, मुझे 2002 में आई थी मैं परमेश्वर में, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ
कि मैं एक विश्वासी सेवा फाउंडेशन से जुड़ी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह को माना करती थी मैं, और आज भी मानती हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि जब से मैंने आपका प्रचार सुनना स्टार्ट करा 3 साल से, और 3 साल में मुझे आपके वचन में एकदम सफाई नजर आने लगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे शब्द थे, ऐसे काम थे कि जिनका मैं कभी समझ नहीं पाती थी कि मुझे क्या कहना है, मुझे क्या करना है। लेकिन आपके वचन के द्वारा मुझे ये समझ में आया कि मैं परमेश्वर को कैसे पहचानूं। अच्छा। और जब मैंने परमेश्वर को पहचानना आपके जरिए सीखा, तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर सिर्फ हमें देना चाहता है, और वे हमें अच्छा और न्यायी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम नेक काम करें, अच्छे काम करें। लेकिन अभी मैं जिस संगति में थी, तो वहां पर मुझसे बोला गया कि तुम, यानी कि मैं अलग से परमेश्वर का काम करने लग गई। मैं उन लोगों के साथ उठना बैठना सब छोड़ दिया मैंने, और उसके बाद उन लोगों ने मेरे से बात करना छोड़ दिया। 3 साल हो गए, 3 साल से वो मेरे से रिश्ता नहीं रखते, और वो मुझे बताते हैं कि मंजू से दूर रहो और इस लड़की के साथ कोई संगति मत करना। और अब भैया मैं 3 साल से अपनी संगति चला रही हूँ। यहाँ पर एक झोपड़ी है अन्ना नगर की ITO पर, और दिल्ली के अंदर मैं संगति चला रही हूँ। 2014 से परमेश्वर का काम कर रही हूँ, और आपके वचन से ही मुझे समझ में आया कि हमारा परमेश्वर जो है ना, वो हमें ना इन सारी चीजों के लिए नहीं बुलाता जो हम करते हैं लोगों की बातें सुन के, क्योंकि हम व्यर्थ की चीजों ज्यादा करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें वो चीजें सिखाता है जो परमेश्वर ने, जिसके लिए हमको परमेश्वर ने आदि से चुना है। ओके सिस्टर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मंजू है भैया। जी मंजू जी, आपने अभी कहा कि आप सेवा करती हैं। जी भैया। जी, तो आपको अगर कोई कहता है भविष्य में या आजकल में कि तुम महिला हो, तुम सेवा कैसे कर सकती हो, तुम पास्टर कैसे बन सकती हो, बपतिस्मा, प्रभु भोज, मैयत, ये सब तुम तो लेडीज हो, तुम कैसे कर सकती हो, तो आपका जवाब? मेरा जवाब भैया मैं एक ही मैंने दिया है, और एक ही जाना है आपके वचन से और आपकी बातों से, कि अगर मैं परमेश्वर को जानती हूँ, तो आपने एक बार वचन में बताया था कि जब तुम परमेश्वर को जान गए हो, तो तुम मसीह के साथ मारे गए हो, गाड़े गए हो, और उसके साथ जीवित हो चुके हो। तो उसके तरह अच्छे अच्छे काम करो, और धीरे धीरे अंश अंश करके बढ़ते चले जाओ उसमें। और मनुष्य तुम्हारे कामों को नहीं, परंतु तुम्हारे अंदर तुम्हारे परमेश्वर के कामों को देखकर तुम्हारी पहचान करे कि तुम कौन हो। गुड गुड गुड। सो आप नहीं डरेंगी, और आप किसी के बोलने से पीछे नहीं हटेंगी, राइट? बिल्कुल नहीं हटी, और भैया कभी जीवन में हटूंगी नहीं, क्योंकि जो मुझे आपके द्वारा जो मुझे सच्चाई का मार्ग मिला है, मैं प्रतिदिन आपके लिए प्रेयर करती हूँ, आपकी फैमिली के लिए प्रेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक दानियल राज नहीं, करोड़ों दानियल राज इस धरती पर हो, ताकि वो परमेश्वर के राज्य को इतनी गहराई से समझाने वाले बनने पाए। क्योंकि हमें लोग पैसे के लिए, हम भैया झोपड़ियों में रहते हैं, हम कूड़ा कबाड़ा बेच के यहाँ पर लोग अपने घर का गुजारा चलाते हैं। लेकिन भैया वो बोल रहे थे कि अगर तुम परमेश्वर को पैसे नहीं देते हो, अगर तुम अपना दशमांश नहीं देते हो, तो परमेश्वर भी तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। वो कहते हैं कि ना, डॉक्टरों को तुम पैसे देते हो, अब डॉक्टरों से तुम आजाद हो गए हो, तो तुमको अब परमेश्वर को देना चाहिए। अब वो लोग भैया मुझसे बोलते हैं कि जब अब परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है, तो अब हम डॉक्टरों को पैसे देंगे तो फायदा ही क्या हुआ डॉक्टर में और पास्टर में। पास्टर भी हमसे पैसे लूटते हैं बोल बोल के मुंह करके, और फिर दीदी हम वो पैसे जब पास्टरों को ही देंगे, डॉक्टरों को ही देंगे, तो फिर अंतर क्या है इन सब में? जी जी जी, मैं आपको और एक बता देता हूँ कि देखिए दशमांश कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है, और दशमांश क्यों देना है, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। और जितने लोग अभी देख रहे हैं आप लोग भी सुन लीजिएगा ना। इस बहन ने कहा, आप भी सुनिए सिस्टर जी, इस बहन ने कहा कि अगर पास्टर को दशमांश देते हैं तो डॉक्टर को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मैं कितने लोगों को खड़ा कर दूं कि दशमांश देने के बावजूद भी वो डॉक्टर को पैसा दे रहे, तो फिर उसका क्या? जी राइट जी चलिए, थैंक यू। मेरा सवाल यही है भैया कि जब मैं डॉक्टर से आजाद हो गई हूँ, तो अब मैं पास्टर के नीचे बंध जाऊँ? इसका मतलब मेरा काम क्या है कि मैं परमेश्वर के काम को फिर कैसे कर पाऊंगी? कैसे लोगों को बता पाऊंगी कि मेरा परमेश्वर हमें उठाने वाला है, ना कि वो हमें गिराने वाला है? एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सर, आपने कॉल किया उसके लिए धन्यवाद जी। ना दोस्तों, मैं 2-3 कॉल और लूंगा, फिर उसके बाद पास्टर सॉल जी अगर आप देख रहे हैं, आप हमें कॉल करें और उनको कॉल लगाएंगे ना। मैं चाहता हूं कि आप बहुत सारी गवाहियां सुन चुके हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। ये नंबर पे आपको कॉल करना है, फिर इस नंबर पे कॉल करना है, और साथ ही साथ मुझे कॉल दीजिएगा। साथ ही साथ 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय वचन 10, जो कि मैं लगातार 2 दिन से बोल रहा हूं, ही गिव्स समवन एल्स द एबिलिटी टू डिसर्न वेदर अ मैसेज इज फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड और फ्रॉम अनदर स्पिरिट।
तो ऐसी अगर कोई बाहर से स्पिरिट मसीह की देह को खराब कर रही है, उसको एक ही जवाब है, गेट आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जी, आप लोग इसको भी ध्यान में रखें, मैं इसको भी रख देता हूँ। जी, हेलो हेलो ब्रदर। जी सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। या प्रेज द लॉर्ड। This is Sunita from Virar, always keeping you or troubling you. Yeah, I know that. Yeah, I remember. I remember. Brother, I have a friend, you know, who I used to always speak to her about Jesus. जी. But all of a sudden, you know, in this couple of days, she rang me up. She's just my neighbor. She rang me up and she said, "What are you doing? क्या कर रही है?" I said, "वही मेरा usual Bible reading ये, because I'm always with that. My son is in the hall." हाँ सिस्टर, आपको बहुत जल्दी बोलना होगा क्योंकि अभी लाइव चल रहा है ना। हाँ, काफी लोग वेटिंग में। जी। I told her I'm reading. I'm listening to your this thing messages. Yeah. So she said to forward me. She never used to like me speaking about Jesus. She used to get angry. Wow. जी। What a thing is come out of it. Just see with your message. जी. That is why we say always that we must always be concerned with God, this thing, rather than anything else in the world. Yeah. True. परमेश्वर का वो वचन है ना जो आप हमको दे रहे हो ना। जी। I can't explain it. जी, Only when I will meet you now, then I will explain. Sure, sister. Thank you so much. Thank you so much. मुझे चाहिए. I am just waiting one day that I should come. You should meet me. Yeah. Thank you. Keep sharing the word of God. And let your kingdom just flow. Yeah. Flow for whatever you're doing for Lord's purpose must just expand. Yeah. And even we will love to do, but I will have to talk to you. बीच में मेरा Facebook किसी ने बंद कर दिया था। अच्छा। ब्लॉक कर दिया था और आपके कुछ टिप्स वगैरह लीक हो रहे थे ना, वो भी वो देखा जब आई सेड ओके यार, जैसे जीसस ने बोला ना, फादर फॉरगिव देम फॉर व्हाट दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। Yeah. So it's okay. We have to be concerned with Lord's kingdom. Right. Thank you, sister, for calling. Yeah, keep sharing the word. Yeah. Thank you. कोई पिंकू बोलकर है झारखंड से, देख लो बार कॉल कर रहा है। जी दोस्तों, इस बहन का गवाही सुना आपने, और साथ ही साथ ये स्क्रिप्चर को याद रखिएगा, क्योंकि इसी मकसद के साथ हम जो है मसीह की देह के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, हम मसीह की देह के लिए काम कर रहे हैं। जी या दीजिए बस 2-3 कॉल और, फिर उसके बाद पास्टर सॉल जी से बात करेंगे। हेलो अंकल, प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड बेटा। मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी। हम जब आपका सुन रहे थे अभी लॉकडाउन के पीरियड में ही, हम मतलब आपका जो मैसेज है वो ऑनलाइन सुन रहे थे। जी। हमारे फैमिली में रोज ऐसा था, मतलब एक पार्ट एंड पार्सल ही बन गया अभी वो लाइफ का, कि डैनियल राज अंकल का कब है सब रोज वेट करके टीवी लगाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मतलब मेरे पर्सनल लाइफ में मतलब ऐसा था कि मैं जब मेरे फ्रेंड्स को स्कूल में बताती थी जीसस के बारे में, तो वो मेरे को मतलब ऐसे पूछते थे कि फिर हेवनली फादर और होली स्पिरिट वो क्या है। तो मुझे ट्रिनिटी का कंसेप्ट नहीं समझता था, बट जब आपका वो ट्रिनिटी का देखा तो मतलब अब मेरे पास जवाब है उनको देने को। नहीं तो फिर वो ही मेरे को पकड़ लेते थे कि अरे तुम्हारे 3 गॉड है, और फिर मतलब ये आइडल वर्शिप है ऐसा। तो उसकी वजह से बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं और मेरे सब घर वाले भी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, थैंक यू ना। 2-3 कॉल और लूंगा मैं, फिर बाद में सॉल जी को लगाएंगे ना। दोस्तों, आपको वापस बताते कि ये लगातार 3 दिन से 21, 22, 23 रात को 8 से 9 बजे तक हमने सिर्फ ये 3 दिन रखा था पर्पसली, कि आपने क्या सीखा इन 5-6 महीनों में जब से लॉकडाउन हुआ। और उसकी क्या कहते हैं ना, मैं समझता हूँ कि बाढ़ सी आ गई थी, अभी भी आ रही है, और वो है बाढ़ कॉलों की। लगातार कॉल्स आ रहे हैं, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ है सुबह शाम रात दिन लगातार कॉल्स आ रहे हैं, और जिसके चलते मुझे जो है कभी 2 दिन से तो मुझे मेरा जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ करना पड़ा। सो मैं समझता हूँ कि इसका सारा श्रेय प्रभु को जाता है। जी, और एक कॉल लेंगे। हेलो जी, बोलिए जी भाई साहब।
जी जी बोलिए, जी बोलिए। सर सर जब मैं आपको टीचिंग सुनते सर मुझे बहुत से परिवर्तन हो गए सर। पहली बात ये है, मैं वेडचार में रहता था सर जी, वेडचार से निकला सर बाहर। और दूसरी बात सर, मैं अन्य भाषाओं में भी यानी पहले बिलीव करता था सर इसके जी पहले। जी 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 जी। और मैं जान गया कि सर वो अन्य भाषा जो है वो फालतू है, क्योंकि सर मैंने जो अपने एरिया के जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं ना सर, वो पूरे झूठे लोग हैं सर, पूरे अपने को पैसा लौटने का काम करते हैं जी, पैसे मांगते थे। और सर जो उनके अंदर प्रेम नहीं दिखता सर, अन्य भाषा तो ऐसे बोलते हैं और उनके अंदर प्रेम नहीं रहता सर। ऐसे लोग ऐसे पास्टर अपने एरिया में है सर। और जितने भी लोग हैं सर पूरे इसी अन्य भाषा वाले थे सर। और मैं सर इसी खोज में मैं परमेश्वर से हमेशा ये दुआ करता था सर जी